हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में मैं बात करूंगा CSIR नेट का जो एग्ज़ाम है इसके पेपर स्ट्रक्चर के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में एंड देन हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन पेपर किस तरह का होता है वो समझ लीजिए। देखिए इसमें 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ओके, सेक्शन ए ये आपका जनरल एप्टीट्यूड है। सेक्शन बी सब्जेक्ट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोर पार्ट कंसीडर किया जाता है। सेक्शन सी ये भी सब्जेक्ट का है बट इसका सिलेबस एडवांस्ड होता है, राइट। अब देखिए सेक्शन ए मीन्स जो आपका जनरल एप्टीट्यूड है, इसमें 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चंस दिए होते हैं जिनमें से 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन बी में 25 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। एंड सेक्शन सी में 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ओके, अब देखिए सेक्शन ई में ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। तो ये आपका 30 मार्क्स का होता है। इन सेक्शन बी ईच क्वेश्चन कैरी 3.5 मार्क्स, सो इट कवर 70 मार्क्स। एंड सेक्शन सी में ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, तो ये आपका 100 मार्क्स का होता है। ओके, तो टोटल आपको 200 मार्क्स का अटेम्प्ट करने के लिए कहा जाता है। ओके, अगर इन चॉइस को हम कंसीडर करके चलें, क्योंकि यहाँ 30 क्वेश्चन दिए होते हैं, 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर 25 दिए हुए हैं, 20 अटेम्प्ट करना है। यहाँ 20 दिया हुआ है, 15 अटेम्प्ट करना है। तो इन चॉइस को कंसीडर करें तो ये पेपर अप्रोक्सीमेट 292 अराउंड जाके बनता है जाके, जिसमें से आपको 200 का अटेम्प्ट करना है। और इसमें से भी जो जनरल कट ऑफ है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है। एलएस के लिए अप्रोक्सीमेट आपको मान के चलिए 90 मार्क्स अराउंड, राइट। हालांकि ये कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कभी कम भी हो जाता है। मैं एक सिर्फ और सिर्फ एवरेज आइडिया दे रहा हूँ। जेआरएफ के लिए आप अप्रोक्सीमेट 100 मार्क्स मान के चलिए फॉर जनरल कैटेगरी। ओबीसी, SC ST या EWS EBS जो भी है उसके लिए ये 5 मार्क्स या 10 मार्क्स जो भी है कम हो जाते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेट आइडिया है, राइट। तो ये तो रहा आपका पेपर स्ट्रक्चर, राइट। इसके बाद में इसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसका जो सिलेबस है नेट का, टोटल इसमें 10 पेपर हैं। सब्जेक्ट में 9 पेपर और जनरल एप्टीट्यूड को
कंसीडर करके टोटल 10 पेपर्स हैं, ठीक है। तो पहला है आपका मैथमेटिकल फिजिक्स, ओके। सेकंड है आपका क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। थर्ड है आपका इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थ्योरी। फोर्थ है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स। फिफ्थ है आपका थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। सिक्स्थ है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। सेवेंथ है आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ओके। एट है आपका न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। नाइन्थ है आपका एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट रहा। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड जो सेक्शन ए में पूछा जाता है उसको भी इसमें काउंट कर लीजिए, तो ये आपका 10वां पेपर आप इसको मान सकते हैं। अब समझिए स्टार्टिंग के ये जो 6 पेपर हैं आपके, ठीक है, यहां से क्वेश्चन सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों में पूछे जाते हैं, राइट। तो सेक्शन बी प्लस सी दोनों को कवर करता है ये जो 3 पेपर्स हैं आपके सॉलिड स्टेट फिजिक्स, न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सेक्शन सी में, राइट। और ये जो है आपका जनरल एप्टीट्यूड, यहां से क्वेश्चंस जो है सेक्शन ए में पूछे जाते हैं, राइट। तो ये तो रहा डिफरेंट जो सेक्शंस हैं उनमें किन किन कौन कौन से पेपर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी बात, राइट। अब पेपर वाइज हम बात कर लेते हैं कि किस पेपर से कितने मार्क्स का पूछा जाता है, राइट, और किस सेक्शन में पूछा जाता है उसकी बात करते हैं। तो आपका मैथमेटिकल फिजिक्स टोटल जो है यहां से 34 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये 34 मार्क्स के क्वेश्चन है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया है। सेक्शन बी में इनकी यहां से सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, एंड ईच क्वेश्चन कैरी 3.5 मार्क्स, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 14 मार्क्स हो गया। एंड सेक्शन सी में भी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गया 20 मार्क्स, तो दोनों को मिला के 34 मार्क्स हो गया मैथमेटिकल फिजिक्स। इतना ही वेटेज क्वांटम मैकेनिक्स का है 34 मार्क्स, इतना ही वेटेज ईएमटी का है 34 मार्क्स, सेम वेटेज क्लासिकल मैकेनिक्स का भी है, इसका वेटेज भी 34 मार्क्स का है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, इसका आप मान सकते हैं अप्रोक्सीमेट 30 मार्क्स अराउंड। इसमें से ये चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन दोनों है, तो इसमें क्या होता है कभी कभी 20 से 25 मार्क्स ईसी और एक क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से आ सकता है, ठीक है, प्लस 5 मार्क्स एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि
20 मार्क्स की इलेक्ट्रॉनिक्स पूछ ली जाए तो 2 क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से आ जाए, यानी कि 10 मार्क्स का। तो ये डिपेंड करता है, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते इसके बारे में, बट एक एवरेज आइडिया दे सकते हैं, राइट। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये जो है इन जनरल 3 क्वेश्चन की पूछे जाते हैं सेक्शन सी में। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 4 पूछ लिए जाए, तो आप 15 to 20 मार्क्स को मान सकते हैं। यहाँ से 3 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, यानी कि 15 मार्क्स जो सेक्शन सी में पूछे जाते हैं, यहाँ से भी 15 मार्क्स। अब देखिए, ये जो एनालिसिस है, ये जो प्रीवियस ईयर के बहुत सारे जो एग्जाम हुए हैं उनको उसके एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें एक एक्सपीरियंस ये भी रहा है कि अभी जो एग्जाम हुआ था, अभी जो एग्जाम हुआ है उससे एक एग्जाम पहले क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा पूछी गई थी। ये लगभग 45 to 50 मार्क्स के अराउंड क्वांटम पूछी गई थी। बट ऐसा बहुत मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है, बट उसके बाद जो एग्जाम हुआ उसमें इसका वेटेज थोड़ा सा कम हो गया। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। इन जनरल क्या होता है कि 24 मार्क्स इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी वेरिएशन हो जाए तो अलग बात है, खैर। तो ये रहा आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। हर पेपर को मैंने यहाँ पर एनालाइज किया है कि कहाँ से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप वैसे तो मैं कहूँगा कि ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस में देखिए सारे सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया जाए, एग्जाम में परफॉर्म किया जाए तो ऐसा किया जा सकता है, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी हो सकता है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि बात यह है कि आपको 3 घंटे में परफॉर्मेंस करनी है, समझ रहे हैं। तो 3 घंटे में परफॉर्म करने के लिए एक सेलेक्टिव अप्रोच अगर आप लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, राइट। इसलिए आप इसको ये ज़रूरी है कि आप क्या पढ़ें, आपको क्या पढ़ना है, इसके साथ साथ ये पता होना भी चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। हालांकि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ें छोड़ दें, ना पढ़ें, पढ़िए, सब पढ़िए, पर जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसको देना है। क्यों? क्योंकि 3 घंटे में सब कुछ परफॉर्म करने के लिए अप्रोच को कहीं ना कहीं सेलेक्टिव तो होना पड़ेगा, नहीं तो पता लगेगा आता तो सब था लेकिन वहाँ नहीं अटेम्प्ट हुआ। घर पे आएंगे, डिस्कस करेंगे, हाँ ये इसको ऐसे कर सकते थे, ये तो हम वहाँ ध्यान ही नहीं आया, भूल गए। ऐसा क्यों होता है? तो 3 घंटे में सब कुछ एकदम से याद आ जाना, आप जानते हैं 3 घंटे में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए सेलेक्टिव होना होगा, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। तो अब इसके लिए कैसे सेलेक्टिव हो सकते हैं? अब आप कहेंगे कि मैं आधे कुछ पेपर छोड़ दूँ, कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं 5-6 पेपर कर लो। तो अगर आप 5-6 पेपर की बात करें, बाकी के पेपर छोड़ेंगे तब भी लॉस करेंगे। इसका मीनिंग ये हुआ, मैं ये नहीं कहूँगा किसी भी पेपर को छोड़ो, बट एटलीस्ट जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए और उन पर आप फोकस करो। तो जैसे स्टार्टिंग के ये 5 पेपर जो है इवन इलेक्ट्रॉनिक्स को आप छोड़ भी दें तो ये जो 5 पेपर है इनका बहुत बड़ा रोल होता है। मैथमेटिकल फिजिक्स वीक नहीं होनी चाहिए, अगर है वीक है ये तो फिर आप लॉस करेंगे। बहुत क्वेश्चन से पूछे जाते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस की जाए तो ये बन जाता है। और देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट अगर आपने कोई पेपर बहुत अच्छे से आता है, तो मान लो आपको क्वांटम मैकेनिक्स को ही ले लो, हालांकि इन जनरली पेपर काफ़ी टफ माना जाता है और साइंस फिजिक्स के जो स्टूडेंट है उनके लिए क्वांटम टफ नहीं होता कभी भी। तो अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया है तो जरूरी नहीं है 34 मार्क्स का अटेम्प्ट कराएं। एक या 2 क्वेश्चन वो ऐसे डालता है ना, वो आप एट दैट मोमेंट अब हो सकता है वो आंसर आपका ना निकल पाए। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना ही बेटर होता है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो 25 मार्क्स तक का आप बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। ये मेरा जो है एक्सपीरियंस रहा है, हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स रहे हैं। हालांकि कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने सारे क्वेश्चन सही कर दिए, 8 के 8 क्वेश्चन सही मार के आ रहे हैं। तो वो जो है जरूरी नहीं हमेशा ऐसा हो। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 34 मार्क्स में 34 मार्क्स भी का भी सही है, बट इन जनरल ऐसा नहीं होता है, कभी कभी किसी के साथ हो गया। बट मैं सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 मार्क्स तक का इसमें क्लेम करता हूँ कि हमारा स्टूडेंट इस यहाँ तक कर सकता है, राइट। तो इसी तरह से मैथमेटिकल फिजिक्स में भी अगर आपको बहुत अच्छे से आती है, जरूरी नहीं आप 34 मार्क्स का अटेम्प्ट कर ही आए,
आप इसको मान के चलिए 20 to 25 मार्क्स तक आप आराम से कर सकते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनेंगे उनको उस समय छोड़ना ही बेहतर है, क्योंकि उसको छोड़ के आप दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो हो सकता है वो आपका अटेम्प्ट हो जाए, और टफ वाले में तो चांसेस हैं कि सही भी हो सकता है, गलत भी, तो रिस्क लेना ठीक नहीं है, राइट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप इन पेपर्स में एक पेपर से अगर आप 20 मार्क्स का भी एवरेज लेके चलें तो 5 पेपर से आप 100 का स्कोर कर सकते हैं। 20 मार्क्स मैं बोल रहा हूँ, यानी कि 14 मार्क्स आप छोड़ रहे हैं। फिर इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस यहाँ से भी कुछ मार्क्स का तो आप अटेम्प्ट करेंगे ही, 10 से 15 मार्क्स तक या जो भी है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये जो है ऐसा पेपर है इसमें 15 मार्क्स का पूछा जाता है, हालांकि सिलेबस इसका ठीक ठाक है, बट 10 मार्क्स का आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए करने के लिए आप 15 का कर सकते हैं, यह नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं एक कह रहा हूँ कि आप एक स्ट्रेटजी लेके चलें कि आप सेफ मोड में जाने के लिए पहले सेफ मोड तक पहले स्कोर करें, 100 तक के स्कोर तक पहले आप सेफली पहुंचें, उसके बाद में रिस्की क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, राइट। तो मैं समझता हूँ कि आप 10 मार्क्स यहाँ से कंसीडर करके चलें। न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स में 3 के तीनों क्वेश्चन हो जाते हैं वैसे तो 15 मार्क्स का, लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन बहुत अगर कहीं टफ आ गया, नहीं हो गया, गलत हो गया, तो 10 मार्क्स का स्कोर यहाँ से कर सकते हैं, 10 यहाँ से, तो 30 मार्क्स का स्कोर आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग के जो 5 पेपर हैं इनमें से अगर आप इनको लेके चलें, अगर आप यहाँ से 20 मार्क्स का भी लेके चलें तो 100 मार्क्स यहाँ से हो गए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, यहाँ से भी आप 15 मार्क्स के अगर आप मान लें तो ये कितना हो गया 130 एंड ये सब मिला के हो गया 145, ठीक है। अब बात आई जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड को छोड़ो मत, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर इजी होते हैं, थोड़ी सी अगर आपने प्रैक्टिस की तो आप लगभग मान के चलिए 30 मार्क्स का ही होता है, तो 20 मार्क्स तक का अटेम्प्ट किया जा सकता है। करने के लिए तो लोग 30 का भी करके आते हैं, कुछ लोग हैं 28 मार्क्स आते हैं, 30 भी आ जाते होंगे, हाँ हैं कुछ के, बट उसको कंसिडर मत करो। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप 20 मार्क्स तक का इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और कुछ नहीं तो ये कम से कम जो निगेटिव मार्किंग है आपकी उसको तो बैलेंस कर ही देगा, राइट। क्योंकि कुछ क्वेश्चन गलत होंगे तो वो जो आपका स्कोर डिक्रीज होगा वो यहाँ से बैलेंस हो जाएगा, बात आ रही समझ में। तो आप इसको कंसीडर मत करो। तो ये कितना हो गया आपका 130 एंड 15 है 145 स्कोर का मतलब समझते हैं आप अंडर 20 रैंक मारेंगे, अंडर 50 तो मार ही देंगे, ठीक है। और ये कम से कम मैंने अटेम्प्ट बताया है, इससे ज्यादा भी होता है, करते हैं स्टूडेंट, ये मैं एक सेफ क्राइटेरिया लेके चल रहा हूँ। दूसरी बात, अगर अब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो जरूरी थोड़ी आप हर पेपर से 20 का ही करके आएंगे, 25 भी करेंगे, 30 भी करेंगे, तो ये जो है आपका इससे बहुत ज़्यादा भी स्कोर हो सकता है। कहने का मीनिंग ये है कि अगर हम सही तरीके से एक स्ट्रेटजी बनाएं, राइट, और पेपर वाइज जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें तो आप 100 तो बड़े आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। उसके लिए पेशेंस रखना होगा, इसको अच्छे से समझना होगा, पेपर वाइज प्रॉपर तरीके से स्टडी करनी होगी, ठीक है ना। जो हम लोग ड्यूरिंग क्लास टाइम टू टाइम स्ट्रेटजी के बारे में भी डिस्कस करते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या राइट, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन सबको। और एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि 6 महीने ही तो होते हैं, तो 6 महीने का जो सही यूटिलाइजेशन करेगा उसके लिए इस एग्जाम को क्रैक करना इजी हो जाएगा, rather देन कि हम अपना टाइम वेस्ट करें। तो टाइम वेस्ट करने से बचना है, ठीक है। तो ये था हमारा सिलेबस, इसको हमने समझा, मार्क्स एनालिसिस किया और इसकी स्ट्रेटजी के बारे में भी बात किया।